घर में रखी सामानों से बनाइए सूजी और चावल का आटा से बहुत ही क्रिस्पी चकली की रेसिपी। तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल ललिता होम किचन में। तो चलिए हम चकली बनाना शुरू करते हैं। तो चकली बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है। तो आप मोटी बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है। तो आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको जितना चावल का आटा लेना है उतना आपको उसके आधे आपको सूजी लेना है। इससे हमारी चकली बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो अब हम चावल के आटा और सूजी को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम इनको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। अब हम जीरा और तिल को अच्छे से चटकने देते हैं। जीरा और तिल को चटकने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है जितना आपने सूजी और आटा लिया है उसके डबल आपको इसमें पानी ऐड करना है। अब इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और चकली को स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। तो लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम पानी में अच्छे से उबाल आने देते हैं। तो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो जो हमने सूजी और चावल के आटा को मिक्स करके रखे थे इसको हम इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मिक्स करते समय आपको गैस का फ्लेम लो रखना है और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। तब तक हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना जाए। तो ये डो के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं जिससे कि आटा और सूजी फूलकर अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से फूलकर सेट हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, ये हल्का गर्म ही है। तो इसको हम दूसरे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि जब हम डो को मसलकर चिकना करेंगे तो हमारे हाथों में डो चिपकेगा नहीं। इसको हम इस तरीके से मसलते हुए इसको चिकना कर लेते हैं। अब हम डो को साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने चकली बनाने के लिए मोल्ड लिया है। तो मोल्ड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं जिससे कि जब इसमें हम डो को ऐड करके चकली बनाएंगे तो डो इसमें चिपकेगा नहीं। ये मैंने जाली लिया है, इसको भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब हम इस जाली को मोल्ड में सेट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसमें डो को ऐड करेंगे तो ये मोल्ड में चिपक जाएगा। तो अब हम डो को ले लेते हैं और डो में से हम एक लोई तोड़ेंगे। तो हम डो उतना लेंगे जितना कि मोल्ड में आ सके, उतना ही हमें लोई लेना है। इसको चिकना करते हुए लंबा शेप दे देना है। अब हम मोल्ड में इसको ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर इसको हम अच्छे से कस देते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से सूजी और चावल के आटा का चकली बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब ये मैंने चकली बनाने के लिए प्लेट लिया है। तो आप चाहे तो प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं या आप बिना ऑयल से ग्रीस करे भी इसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से मोल्ड के डंडी को घुमाते जाएंगे और इस तरीके से हम चकली को बना लेते हैं। तो गोल गोल हम घुमाते हुए चकली को छोटे बड़े आकार में बना लेते हैं। तो आप जिस हिसाब से चकली बनाना चाहते हैं छोटे बड़े आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम चकली को बना लेते हैं और बनाकर जब हम चकली को इस तरीके से जितने छोटे बड़े में बनाएंगे उसके बाद जो हम डो को तोड़ेंगे तो इस तरीके से हम आखिरी वाले डो को इसमें अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि इसका मुंह तलते समय खुलेगा नहीं।
तो मैंने सारे चकली को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चकली को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और गैस का फ्लेम हाई रखा है। तो ध्यान रखना है चकली को ऐड करते समय ऑयल अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम होना चाहिए, गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। अब इसमें चकली को जितना ऑयल में जगह उतना ऐड कर देंगे और जब चकली अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ऑयल में बबल्स आने कम हो जाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि एक तरफ से ये अच्छे से सीख चुका है। तब इसको पलट दीजिएगा और इसको पलटते हुए अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो मैंने चकली को ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो बचे हुए भी चकली को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे चकली को बनाकर रेडी कर लिया है। तो है ना दोस्तों, चावल का आटा और सूजी का चकली बनाना आसान। तो मैं आप लोगों को एक चकली को तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना कुरकुरा और क्रिस्पी बना है। तो इसे आप बनाकर स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।